नमस्ते दोस्तों और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेट्स गेट स्टार्टेड। राधे राधे सभी को। मैं दया ठाकुर, आशा कार्यकर्ता संघ की अध्यक्ष, ब्लॉक बद्दी से सभी देशवासियों को मेरी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ मैं अपने थोड़े से मुद्दे रखना चाहती हूँ। जो ज्ञापन हमने अपने बीएमओ सर को दिया था और अपने विधायक जी को दिया था, तो उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देना चाहती हूँ दोबारा से। हमारे मुद्दे जो थे, सबसे पहले मुद्दा हमारा यही था कि जो हमारी डिलीवरियां होती है वो काट दी जाती है। क्यों काट दी जाती है, मैं आपको अच्छे से बताती हूँ कि क्यों काट दी जाती है। सरकारी की हो, प्राइवेट की तो हमें मिलती ही नहीं है, लेकिन जो सरकारी की हॉस्पिटल की डिलीवरियां होती है, जैसे अदर स्टेट, चंडीगढ़, नालागढ़, उसका इंसेंटिव भी काट दिया जाता है। क्यों काट दिया जाता है कि सबसे पहले बद्दी रेफर करें, अगर बद्दी से रेफर है तब मिलेगी। ऐसा क्यों? अब गायनिक के डॉक्टर आई है, चलो अब तो मानते हैं कि बद्दी में आनी चाहिए, लेकिन ये तो पेशेंट की मर्जी होती है। जहां उनको लगता है कि हम सेफ हैं, अपना सेफ इलाज कर सकते हैं, पेशेंट तो वहीं पे जाएंगे ना, चाहे वो चंडीगढ़ जाए चाहे नालागढ़ जाए। लेकिन जा तो हमारे सरकारी हॉस्पिटल में ही जा रहे हैं, कोई प्राइवेट तो नहीं जा रहे हैं। उसके बावजूद भी हमारे इंसेंटिव जो है वो काट दिया जाता है डिलीवरी का। गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, कोई नोटिफिकेशन नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से हमें प्रोत्साहित करने का ही इंसेंटिव मिलता है, प्रेरित करने का। वो डिलीवरी जो है वो हॉस्पिटल में होनी चाहिए और कहीं नहीं और कट रहा है, सिर्फ बद्दी ब्लॉक में हो रहा है। मुझे नहीं पता क्यों हो रहा है, क्या कारण है, क्यों काट रहे हैं। जहां आशा का सबसे ज्यादा इंसेंटिव बनना चाहिए था, वहां सबसे कम बन रहा है। क्यों? डिलीवरियां इतनी ज्यादा होती है, हमारी इंसेंटिव जो है वो काट दिया जाता है। समझ नहीं आ रहा क्यों काट रहे हैं, क्यों नहीं। ये जो है ये बद्दी ब्लॉक में ही है, ये बद्दी ब्लॉक की समस्या है मुझे लगता है, और कहीं की नहीं है। और दूसरी डिमांड हमारी ये थी कि जो हमारे इंसेंटिव है और सैलरी वो 7 तारीख से पहले पहले डल जानी चाहिए थी। नोटिफिकेशन भी आई है गवर्नमेंट की तरफ से, फिर भी नहीं डल रही है। और अभी 2-3 महीने से हमारी सैलरी नहीं डल रही थी। अभी जो डला है वो सिर्फ 2 महीने का, जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से है 5800, सिर्फ वही डला है। इंसेंटिव अभी नहीं डला है। लेकिन सुनने में आ रहा है कि जो हमारे इंसेंटिव है गवर्नमेंट की तरफ से फंड आया हुआ है, लेकिन अभी आशा को दिया नहीं। ऐसा क्यों? इसका कुछ ऐसा करे। मेरा गवर्नमेंट से भी ये निवेदन है कि हमारे इंसेंटिव जो भी है वो भी ना गवर्नमेंट की तरफ से ही डाला जाए। जैसे गवर्नमेंट फंड भेजती है ब्लॉक वाइज, जो फंड नहीं आना चाहिए, क्योंकि फंड अच्छे से आशा तक नहीं पहुंच पाता। ये किसी के ऊपर मैं ब्लेम नहीं लगा रही हूँ कि हाँ कोई अधिकारी या कोई हमारा अंदर से फंड काटता है, लेकिन जब हमारे इंसेंटिव नहीं डलते तो ये क्वेश्चन भी जरूरी है। और हमारी तीसरी डिमांड जो है, केंद्र सरकार की तरफ से जो हमें 2000 मिलता है वो भी काट दिया जाता है। मीटिंग हम करते हैं, बकायदा ड्यू लिस्ट होती है। हर ये नहीं है कि आशा कुछ काम ही नहीं करती, आशाएं काम करती है। 2000 के ऊपर प्रॉपर काम रहता है हमारा,
लेकिन उसके बावजूद भी जो है बीच बीच में काट दिया जाता है। क्यों काटते हैं? ये भी सिर्फ बद्दी में ही हो रहा है, मुझे सुनने में आ रहा है, और कहीं नहीं हो रहा है, ये सिर्फ बद्दी ब्लॉक में ही हो रहा है। मीटिंगें करते हैं, मीटिंग के लिए साइन होते हैं हमारे, आगे से ये ऑर्डर दिया जाता है कि मीटिंग करते हैं कि फोटो भी लो, फोटो की फिर प्रिंट निकालो, रजिस्टर की प्रिंट निकालो, और अदर से अलग फॉर्म दिए जाते हैं, कम से कम 200-250 की फोटो कॉपी जो है मंथली करवानी पड़ती है। फोटो कॉपी का क्या मतलब है? जब आपके हेल्थ वर्कर आए मीटिंग में, अगर उनको डाउट है कि हम मीटिंग नहीं करते तो उनको भेजो, उनकी भी तो मीटिंग होती है, वो क्यों नहीं आते? आए मीटिंग में, हमने क्यों देना फोटो कॉपी करके? ये गलत सिस्टम है। जो भी जिसकी भी ये BHND BHNC बनती है हेल्थ वर्कर की, आए करे उनकी। हमारे पास, हमें इतना पैसा नहीं मिलता कि हम फोटो खींचे फोन में, उसके बाद उसकी फोटो कॉपी करें, और जो रजिस्टर है उसकी भी फोटो कॉपी करें, और अदर जो फॉर्म दिए हुए हैं उनकी भी फोटो कॉपी करें, और ऊपर से जो हमारा मानदेय और इंसेंटिव है वो भी टाइम से नहीं डलता। हम तो इसी लायक रह गए, हम अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे फिर, अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो? देखो, मैं किसी अधिकारी के ऊपर ये ब्लेम नहीं कर रही हूं, लेकिन क्या कारण है? ये मेरा निवेदन है कि जो भी बड़े अधिकारी हैं इसकी जांच करें अच्छे से, क्यों नहीं टाइम से हमारा इंसेंटिव डलता है। अगर आशा के लिए कोई काम आता है, जैसे अभी HIV एड्स का काम आया हुआ है, उसका जो परफॉर्मा है वो व्हाट्सएप पे भेज देते हैं, उसकी फोटोकॉपी भी आशा ही निकालेगी। ऑनलाइन काम चलता है, व्हाट्सएप पे चलता है काम। अगर आप लोगों ने प्रॉपर काम लेना है आशा से, तो परफॉर्मे की फोटोकॉपी दो ना सभी को, क्यों नहीं प्रोवाइड करते? अभी हम जमा करवाने गए परफॉर्मा, हमने खुद के वैसे से निकाला है, 10 रुपए लगे हैं, हम तो जोड़ेंगे अपने 10 रुपए भी, हमें 1-1 रुपए का हिसाब से इंसेंटिव बनता है, 25-25 पैसे के हिसाब से इंसेंटिव देते हैं हमें, तो हम क्यों नहीं जोड़ेंगे? हमारा भी परिवार है, हमने अपना परिवार भी तो देखना है, अपनी जेब से पैसे लगाएंगे कोई? जो भी हमारा, मेरी यही रिक्वेस्ट है अपने हेल्थ डिपार्टमेंट से भी, अगर कोई भी काम आता है तो उसका जो है परफॉर्मा जो है वो फोटोकॉपी मिले हमें। HIV की बात कर रहे थे, हमने परफॉर्मा निकाला, उसको भरा, उसके बाद बोला कि आप रिटर्न में जितने पर्सन है वो भरे। अगर रिटर्न में इनको पर्सन चाहिए थे सर्वे का, तो इन्होंने हमें पेन या छोटा सा पैड क्यों नहीं प्रोवाइड करवाया? प्रोवाइड करवाते ना हमें पैड और पेन, हम रिटर्न में दे देते इनको। और इसी कारण जो बोलते हैं नहीं नहीं ऐसे नहीं चलेगा, तभी परफॉर्मा लिया जाएगा आपका जो एड्स का भरा हुआ है आपने। ये तो गलत बात है ना। जब तुम लोग फील्ड में उतारते हो तो हथियार भी देना जरूरी है ना। बिना हथियारों के कैसे कर लड़ेंगे हम, कैसे काम करेंगे? आप लोग बोला ठीक है हम सर्वे करते हैं, हम करेंगे, मोटिवेशन करेंगे जाके एरिया में। HIV की मोटिवेशन की हमने 5 दिन, तो उसका परफॉर्मा वो भी व्हाट्सएप पे मिला, फोटोकॉपी नहीं मिली उसकी। अब वो पैसे की बारी आई तो बोलते नहीं नहीं अब तो रिटर्न में दो, जितना आपने किया है रिटर्न में देते। आपने हमें पेन प्रोवाइड किए थे, रजिस्टर प्रोवाइड किया था, हम अपना खर्च कहां तक करेंगे? इतना कितना मिलता है हमें? कोई गवर्नमेंट ऑफिसर अपनी पेमेंट से लगाता है कभी कुछ हॉस्पिटल के लिए, जो आप लोग आशा से इतनी उम्मीद करते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय होके? ये मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मजबूरी में बोलना पड़ रहा है।
और अगली डिमांड हमारी ये थी कि जो हमारा बच्चों का रूटीन का टीकाकरण होता है, बच्चों का, उसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन का प्रोसेस है। ठीक है, जो ऑनलाइन होता है चलो उसका तो मिल जाता है, लेकिन ऑनलाइन करना किसने? क्या आशा ऑनलाइन करेगी? जो ऑनलाइन करता है उनको पूछो, इसमें आशा का शोषण क्यों कर रहे हैं? ऑनलाइन कोई और नहीं करते और शोषण आशा का, इंसेंटिव जो है आशा का काट दिया जाता है। ये गलत बात है ना। बद्दी एक ऐसा एरिया है, मतलब इंडस्ट्री एरिया है, यहाँ लाखों के हिसाब से पॉपुलेशन है। ठीक है, जो भी बच्चे आते हैं हम सभी को मोटिवेट करते हैं, स्लम में जा जाके बच्चों का इंजेक्शन टीकाकरण के लिए मोटिवेट करना। उसके बाद इंसेंटिव की बारी आती है, ये इसकी आईडी नहीं है, इसका वो नहीं है, ये इंसेंटिव काट दो, ये काट दो। अरे हमने तो मोटिवेशन किया है, हमने तो अपना पूरा काम किया है। ऑनलाइन नहीं है तो ऑफलाइन हमारा भरो ना, तुम्हारे सामने प्रूफ है, बच्चा तुम्हारे सामने है, माँ तुम्हारे सामने है, टीका लग रहा है, दवाई लग रही है, सिरिंज लग रही है, तो इंसेंटिव के बारे में क्यों ऐसा करते हो? क्यों काट दिया जाता है हमारा इंसेंटिव? बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये। जिस हिसाब से हमारे इंसेंटिव यहाँ बद्दी जैसे एरिया में बढ़ना चाहिए था, उस हिसाब से नहीं बनता। हम 6-7 हजार में सीमित हो जाते हैं और काम करो ढेर सारा। ये मैं किसी के ऊपर ब्लेम नहीं कर रही हूं, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि थोड़ा सा मतलब हमारे इस काम में थोड़ी सी नजर डालें इस सिस्टम में कि कौन हमारे इंसेंटिव काटता है और क्यों काटता है। थोड़ा सा उनके ऊपर भी ये ना एक्शन लिया जाए। रही हमारी जैसी बद्दी की मंथली मीटिंग होती है, वो भी उस 2000 में ही आती है। सेक्टर की मीटिंग होती है हमारी बद्दी में, आशाएं वर्करें मना नहीं करती आने के लिए कि हाँ हमने मीटिंग में नहीं आना। यहाँ तक कि गवर्नमेंट की तरफ से मतलब 28-27 तारीख डन की हुई है मीटिंग के लिए। क्यों नहीं करवाते मीटिंग? मीटिंग डिपार्टमेंट नहीं करेगा और इंसेंटिव आशा का काट दिया जाएगा। ये कहां तक सही है? ये मैं एक अध्यक्ष होने के नाते अपने बीएमओ और सीएमओ सर से भी ये बात जानना चाहती हूँ कि हमारा इंसेंटिव जो है क्यों काट दिया जाता है जब डिपार्टमेंट वाले नहीं करते मीटिंग। तो 3-4 महीने से हमारा इंसेंटिव काटा जा रहा है सेक्टर मीटिंग का, क्यों? इसमें आशा की क्या गलती है सर, आप ही बताइए। बाद में बोलेंगे कि दया बोलती है। देखो मैं अध्यक्ष हूं, मुझे सभी की सुननी पड़ती है, हमें अपने राइट्स के बारे में बोलना ही पड़ता है सर। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई, आप अपनी एक दिन की पे भी ऐड कटवा के देखें, कहीं काटे कोई एक दिन की पेमेंट? आप भी तो बोलेंगे सर, लेकिन हमें मिलता ही कितना है? कितना शोषण झेलेगी और आशा? सातवीं डिमांड हमारी ये थी कि जो हमारी हमें ईयरली जो वर्दी और जूते का इंसेंटिव मिलता है वो भी नहीं मिल रहा है। कैसे मिलता है मुझे तो समझ ही नहीं आया अभी तक। अगर मिलता है तो कुछ प्रूफ तो डालें। अगर भरते हैं तो बोलते नहीं नहीं अभी नहीं भरना, अभी नहीं मिलेगा। कब मिलेगा? उसके लिए एक मंथ डिसाइड करें ना आप सर। ये मेरे सीएमओ से रिक्वेस्ट है, जो भी मैंने बताया, जो भी हमारी समस्या है सर, प्लीज हमारी समस्या का निवारण करें। और जो हमारे इंसेंटिव और
सैलरी स्टेट और केंद्र से मिलती है, उसकी स्लिप हमें हर मंथ मिलनी चाहिए, ताकि हमें भी पता चले कि हमारा कितना इंसेंटिव काटा गया और कितना नहीं। मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहती सर, लेकिन हमारे बच्चे, हमारा भी परिवार है, हम भी शोषित हो रहे हैं। हमारे बच्चे भी पढ़ते हैं सर, हमारे बच्चे भी खाना खाते हैं, आशाएं भी खाना खाती है, इनके भी तो पेट लगे हैं। सोचो थोड़ा सा हमारे बारे में भी। ये वीडियो मैंने स्पेशली अपने डिपार्टमेंट के लिए बनाई है। ये हमारी समस्या है, ये बीएमओ सीएमओ सर तक पहुंचनी चाहिए। ये समस्या हमने अपने दून विधायक राम कुमार जी से भी बात की थी इससे रिलेटेड। उन्होंने भी बहुत अच्छे से समझा और उन्होंने भी समाधान किया हमारी समस्या का, बोला कि बात करेंगे। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और साथ में गवर्नमेंट से भी निवेदन करती हूँ कि 10-11 साल हो गया मैं अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए आशा वर्कर की। प्लीज सर हमारे भविष्य के बारे में भी सोचिए। हम आशाओं की 20 पॉलिसी बनाई जाए, ये मेरा मुख्यमंत्री से निवेदन रहेगा। धन्यवाद जी। एक बात मैं स्किप कर गई, उसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि दीपावली में एक छोटा सा मजदूर भी होता है ना, उसको भी जो उसका ऑनर होता है ना, वो भी गिफ्ट और बोनस प्रोवाइड करता है। हम आशा एक्टिविस्ट होके भी हम दिवाली में भी, हमारी तो दिवाली भी ऐसे खाली की खाली रहती है। इस बार तो हमारा इंसेंटिव चलो अभी आ गया 2 दिन पहले। हमें तो गिफ्ट तो दूर की बात है, बोनस तो दूर की बात है। दुख होता है जब सभी गिफ्ट और वो लेके आते हैं अपना बोनस।